अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल से सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये जो टाइटल है ना, और ये तकरीबन गुफ्तगू वैसी ही है कि जो डर गया वो मर गया। पहले तो ये बता दें, एंगल और एंगल पट्टी इन दोनों के रेट जो है ना, 2-2 हज़ार रुपया टन जो है ना, ये डाउन हुई है, मार्केट डाउन हुई है। ब्लेड की आवाज़ें जो है ना 154 और 155 की आई हैं, जबकि 60 ग्रेड का जो बिलेट है वो सेम 164 के करीब है। अच्छा जी, TRN 175 से 178, लोकल सरिया 173 से 76, गाडर 199 से 90। लेकिन ये जो लोकल छोटी मिलें हैं, इनका जो माल है ना, वो सुनने में आया है 170 168 के करीब भी बिका है। स्क्रैप की पोजीशन जनाब सुबह भी 4650 से ही काम शुरू हुआ है और रात तक इसकी 4650 ही पोजीशन रही है। और मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि अब स्क्रैप की पोजीशन इससे नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब 52 की आवाज़ें आई थी ना बिलेट की, तो स्क्रैप की पोजीशन थी 4600 रुपये तक गई थी, लेकिन नहीं गई थी, 10-20 ऊपर ही रही थी। तो अभी तो जो बिलेट का रेट है वो 154 है। तो ऊपर से कल जुमा है, फिर हफ्ता है, फिर इतवार है, टोटल शॉर्टेज है। और उसके बाद मंडे को उसका व्यापारी हजरात देखेंगे कि मार्केट में कोई बेहतर हुई तो माल का फ़्लो होगा थोड़ा, और नहीं होगा तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो वेट करेंगे। और अब स्क्रैप जो है ना वो 4650 के लगभग या इससे ऊपर जाने के इम्कान आता है। प्योर जिनके पास माल पड़ा हुआ है वो सेम इट इज़ वैसे ही पड़ा हुआ है, वो माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी गुफ्तगू कर लें। बात यह है कि तज्ज़िया करने का और आप लोगों को आलमी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के रेट बताने का और एनालिसिस करने का मेरा ख़्याल है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं और घबरा जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट है, इसमें रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसे सेम इट इज़ रहे हैं। अफवाहें बेशुमार हैं, बेशुमार सरिया आ गया गोदामों में, लातादाद सरिया आ गया। वो सरिया जो कल तक शॉर्ट था, आज गोदामों के गोदाम भरे हुए हैं, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एक मैं आपको लतीफ़ा सुनाने लगा हूँ। लतीफ़ा कह लें, हकायत कह लें, जो दिल करता है जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन इसका एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है और समझने वाला है। दो बंदे सफ़र करते हैं और जब वो सफ़र कर रहे होते हैं तो आपस में गपशप लगाते हैं। गपशप में दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती हो जाती है तो बस वाला आता है और आके किराया मांगता है, डिमांड करता है। तो एक बंदा कहता है जी किराया मैं दूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं अपना किराया ख़ुद दे दूंगा। वो उसकी पॉकेट पे हाथ रख देता है, कहता है नहीं सर मैं दूंगा, मैंने कह दिया ना, क्या कुछ नहीं बिगड़ता ये किराए से। तो वो उसको किराया अदा कर देता है, वो उसका शुक्रिया अदा करता है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। जब वो बंदा दोनों उतरते हैं, गले मिलते हैं, घर चले जाते हैं, बंदा थोड़ा आगे जाता है, उसको कोई ज़रूरत पड़ती है पैसों की, वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, तो उसकी पॉकेट से जो उसका पर्स है वो गायब होता है। तो वो समझ जाता है ये जो खाना ख़राब मेरे साथ बैठा हुआ था ना, इसने मेरा बटुआ निकाल लिया। अब वो उसकी तलाश में रहता है कि भाई अब जहाँ मिलेगा, कहीं नज़र आ गया तो इसको फैंटी लगानी है। अब कुछ अर्सा गुजरता है तो वो कोई साइकिल वाली मार्केट में अपने किसी काम के लिए गया होता है। तो वो देखता है कि वही चोर जो उसके साथ बैठा हुआ था वो वहाँ पे है। अब उसने उसको देखा तो चोर ने भी उसको देख लिया। अब चोर ने एक मरतबा फिर जहानत का मुजाहरा किया, तो उसने उसको देखा जब, तो वो तो अपनी तरफ से चोर नज़रों से देख रहा था जिसका बटवा गायब हुआ था, लेकिन वो जो चोर था वो ज़हीन था। वो भागा भागा उसके पास आया, आके गले मिला, गले मिल के उसने कहा यार अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैं बड़ा मजबूर था, मेरे ये फ़लाँ था, ये फ़लाँ था, बहुत बहुत मुझे मजबूरियाँ थी।
तो मैं उस दिन से शर्मिंदा था। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे आप मिल जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी तलाश की है, लेकिन आज आप मुझे मिल गए हो। तो यार बात यह है कि मैं यहाँ पे आया था साइकिल लेने के लिए, तो अब आप मुझे मिल गए हैं। तो साइकिल की जो कीमत है वो तकरीबन 3,000 रुपये है। मैंने आपके बटुए से निकाला था 2500 रुपया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो लिहाजा साइकिल मेरी ज़रूरत है, साइकिल मैंने लेनी है और आपके भी पैसे देने हैं। तो अब वो जिसका बटुआ गायब था ना, तो उसने कहा यार, चोर ने कहा कि तू इस तरह कर, तू अपनी साइकिल मुझे दे दे। वो साइकिल पे सवार था। उसने कहा तू मुझे अपनी साइकिल दे दे, तो तेरी मैं पुरानी साइकिल जो है ना वो मैं ले लेता हूँ 2500 रुपये की, और तेरा जो 2500 रुपये है वो तो अपना ले ले। तो कहता है ये 5,000 रुपये है यार, तेरी मेहरबानी है। अब वो जिसका बटुआ गायब होता था वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार मेरी साइकिल की तो कीमत ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हद है, 1500, 1600, 1700 है, और ये माशाल्लाह मुझे 2500 रुपये दे रहा है। उसने कहा दिहाड़ी लग गई, चलो 2500 भी वापस आ गया। तो ये भी आगे मेरी साइकिल भी महंगी बिक गई। कोई बात नहीं, 500 और डालूंगा तो नहीं ले लूँगा। वो उससे 5,000 रुपये लेता है, लेके तो उसको साइकिल अपनी देता है। वो साइकिल पकड़ता है, वो घर चले जाता है गायब। अब वो कहता है यार इससे पहले कि ये पैसे मुझसे खर्च हो जाएं, तो यूँ करते हैं कि इसकी साइकिल ही लेके जाते हैं। तो 2500 भी अपना पुराना मिल गया, 3,000 की साइकिल आएगी, 2,000 रुपये फिर बच गया। अब वो दुकान पे जाता है, जब दुकान पे जाके कहता है साइकिल दे दो, साइकिल दे देते हैं। जब पैसों की बारी आती है वो पैसे देते हैं, वो उसको पकड़ के तो जूते मारते हैं। वो कहते हैं तू चोर है, जैली नोट जो है ना वो चला रहा है। वो कस्में खाता है भाई मेरा ये नोट नहीं है। एक बंदे ने मेरी जेब काटी थी, आज वो मुझे मिला है, तो मैंने उससे अपने पैसों का तकाजा किया। उसने मुझे 5,000 रुपये दे दिया, मेरी साइकिल भी ले गया, रोना धोना शुरू कर देता है। मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। दुकानदार साहब लगा लेते हैं यार ये बंदा जो है ना बेचारा सीधा साधा है, इसका कोई कसूर नहीं है। वो उसको कहते हैं चल जा यार। अब वो बंदा पूरे गुस्से में आ जाता है, कहता है जी इस खाना ख़राब को ना मैंने नहीं छोड़ना। काफ़ी अरसा गुजर जाता है। जिसकी बटवा चोरी हुआ था और उसके जिसकी साइकिल गई थी उस पर थोड़ी सी खुशहाली आ जाती है, कारोबार उसमें अल्लाह पाक उसको कुछ तरक्की दे देते हैं। तो एक दफ़ा वो मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है। अब जब वो जा रहा होता है तो मोटरसाइकिल पे उसकी अचानक नज़र पड़ती है कि वही चोर जो है ना वो होटल में बैठ के ना बड़े मज़े से खाना खा रहा होता है। वो भागा भागा उसके पास जाता है, देखता है उसको, वहीं मोटरसाइकिल ना कोई लाक लगाता है ना कोई स्टैंड पे खड़ी करता है, उसको फेंकता है, फेंक के तो उसके पीछे। अब वो जब खाना खा रहा होता है तो उठ के खड़ा हो जाता है, वो उसके पाँव पड़ जाता है, कहता है यार तेरी मेहरबानी, मैंने तेरे साथ 2 मरतबा ज़्यादती की है, तू मुझे माफ़ कर दे। तो मैं आज तेरा कर्ज़ा भी उतारूँगा, तू मेरे साथ बैठ के खाना भी खा, और ये तूने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। वो देखो अपनी मोटरसाइकिल ये गिरा दी है। बहरहाल फिर उसको अपनी बातों में ले आता है। जब वो उसकी बातों में आ जाते हैं तो वो बंदा आ जाता है, वो कहता है तू खाना खा, मैं वाशरूम से होके आया। खाना वो इतना मंगवा लेता है टेबल पे कि फुल सजा देता है कि बस उसको यकीन दिला देता है कि ये हो नहीं सकता कि मैं अब गायब होऊंगा। कहता मैं इधर आया। अब वो बाहर जो उसकी मोटरसाइकिल गिरी होती थी ना, कहता मोटरसाइकिल तो यार खड़ी कर ले। वो बाहर जाता है, मोटरसाइकिल खड़ी करने के बहाने मोटरसाइकिल लेके गायब। अब जब वो गायब होता है तो ये खाना छोड़ के उसके पीछे जब भागता है ना, तो वो जो होटल का मालिक है वो अपने गार्ड को आवाज़ लगाता है पकड़ इसको। वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं पैसे तेरे मामू ने देने हैं, ये खाना ये खाया। वो कहता है मैंने ऑर्डर ही कोई नहीं दिया, किया ही कोई नहीं, कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा तू बैठा था टेबल पे, तूने ये ऑर्डर सारे मंगवाए हैं। तो ज़ाहिर है वो उससे पूछता है तूने क्या खाना है, उसकी पसंद का ऑर्डर वो लेके आता है। वो उसकी मोटरसाइकिल लेता है और गायब हो जाता है। पहले बटवा गायब किया, फिर उसकी साइकिल गायब की, फिर मोटरसाइकिल गायब की। ये जो मैंने कहा था ना एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है, ये हमारे मुल्क के सियासतदान और इस मुल्क की माफिया का हाल है। ये हर मर्तबा एक नया चकमा देते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं।
और हर मर्तबा आवाम इनके धोखे में आ जाती है। कभी ये भुट्टो की बेटी का नारा लगा के वोट लेते हैं, कभी ये मुल्क सवारो कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से, कभी एशियन टाइगर के नाम से, कभी पाकिस्तान खप्पे के नाम से, और कभी एहतसाब के नाम से। हर मर्तबा आवाम को उल्लू बनाया जाता है और आवाम बेचारी सीधी सादी इनकी बातों में आ जाती है। इसी तरह माफिया हर मर्तबा कोई नई गेम तैयार करता है। मार्केट डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा माल है, पैसा नहीं है, गाहक नहीं है, उनको पता है कि इन्होंने कोई हिसाब लगाना ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करनी दिमाग लड़ाने की कि माल आ क्या रहा है जा क्या रहा है। उनको पता है, क्योंकि वजह यह है कि जिसके पास 10 करोड़ होता है वो फर्नेस लगाने की कोशिश करता है, ये नहीं देखता कि 10 करोड़ के बाद मैं करूँगा क्यों, क्योंकि उसकी पहली सोच ये होती है कि यार मैं फर्नेस ला दें एक बारी बस, उसके बाद वापडा मेरे थले, फिर मिश्री शाह भी मेरे थले, तो कारोबार चल जाएगा। उनको ये नहीं होता कि जब 2-3 दिन कारोबार नहीं चलेगा, माल नहीं बिकेगा, फिर हमारी पोजीशन क्या होगी। और यही वजह है कि वो बंदे जो बेचारे, मैं बेचारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इस काबिल नहीं है, वो फिर ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं और अपने मालों को बेचते हैं, और वो अपनी वजह से बहुत से लोगों का नुकसान कर जाते हैं, बहुत से लोगों का उनकी चीखें निकलवा देते हैं। तो बात यह है भैया, मार्केट में आलमी मार्केट को मद्देनज़र रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान के हालात देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन ये है कि कुत्ता कान ले गया है, अब दौड़ साहब ने कुत्ते के पीछे लगा दी हुई है, कान कोई चेक नहीं कर रहा कि साथ है कि नहीं है। बाकी कोई मज़ीद मालूमात होगी, कोई बात होगी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। मगर जो डर गया वो मर गया। अब स्टेमिना आपका है कि उन्होंने ये चेक करना है कि कितने दिन ये खड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो, मेरा ज़ाती ख्याल तो यह है कि वो मंगल बुध जुमेरात अगले हफ्ते जो है ना, वो कोशिश करेंगे और इसी दौरान वो माल भी ख़रीदेंगे और इसी दौरान वो माल बेचेंगे भी। और इसी दौरान जो उनका सबसे बड़ा एम है ना, वो एम है आपकी फर्नेसों को बंद करवाना। हर बंदा सोचे कि यार नुकसान बहुत हो रहा है, फर्नेसें बंद करें। जैसे ही फर्नेसें बंद हुई तो बिलेट की डिमांड हो जाएगी, इसका रेट अप हो जाएगा, तैयार मालों का रेट अप हो जाएगा, स्क्रैप का रेट डाउन हो जाएगा फर्नेसें बंद होने की वजह से, और फिर वारे ही वारे न्यारे। ये उन प्लानिंग का हिस्सा है। तो देखें वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होते हैं। बाकी रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह पाक ही है, और अल्लाह ने ये रिज़्क का वादा अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो सब के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सब के लिए अपना फजल करम करे और हर बंदे को नुकसान से महफूज रखे। स्क्रैप की पोजीशन बरकरार रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता 10-20 ऊपर नीचे हो गई तो को पैसों का चक्कर होगा, लेकिन उसके बाद ब्रेक है। मेरे एनालिसिस हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तज्ज़िया करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, हालात को मद्देनज़र रखते हुए, मैं हालात को देखते हुए बात करता हूँ। होना क्या है ये अल्लाह को पता है। कोई बंदा इतना बड़ा ना वली है ना कामल है जो मुँह से कह दे वो बात पूरी हो जाए। अगर होनी भी होती है तो अल्लाह के हुक्म से ही होती है, और कुछ नहीं हो सकता। आप अपने दिमाग के साथ, आप अपने जहन के साथ काम करें। अगर अल्लाह पाक आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो सर ज़रूर काम करें। जितने में आपका माल बिक रहा है, अगर उसमें आपको कोई बचत हो रही है तो कारोबार करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अल्लाह आपको खुश रखे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स लाजमी कीजिए, मेरी इस्लाह कीजिए, मुझे बताइए कि असल कहानी क्या है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई है। क्या वजूहात हैं? कोई टैक्स में नरमी हुई है, बिजली सस्ती हुई है, डॉलर में कमी हुई है, 160-65 या 70 के करीब आ गया है, या इंटरनेशनल मार्केट से माल वाफर आना शुरू हो गया है। कोई रीज़न बता दें, मैं भी हो सकता है बेखबर हूँ, लाजमी तो नहीं है कि हर चीज़ का ही मुझे इल्म है।
तो पहले भी जो इल्म है, जो पहले भी जो सारे एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों की ख़बरों के मुताबिक ही करता हूँ, आप लोगों के हालात के मुताबिक ही करता हूँ। आप जो कुछ मेरे साथ शेयर करते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। तो मेरा तो ख़्याल है कि मार्केट जो अगले हफ्ते दोबारा ठीक होगी, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह गैब का इल्म जानता है। मेरी वजह से माल कोई ना रोके, मेरी वजह से माल कोई ना बेचे। आप अपनी मर्ज़ी करें, मैं हालात को देखते हुए ये बात बता रहा हूँ। मर्ज़ी आप अपनी करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हर नुकसान से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे और कदम कदम पे अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।